कहा जाता है कि शब्द सबसे शक्तिशाली हथियार हो सकते हैं। वे शारीरिक रूप से चोट नहीं पहुंचाते, लेकिन भावनात्मक दर्द दे सकते हैं। शब्द हमें शक्ति दे सकते हैं, लेकिन अगर बिना सोचे समझे बोले जाएं तो हमें कमजोर भी कर सकते हैं। सही समय पर समझदारी से बोलना सफलता दिला सकता है, जबकि गलत समय पर कठोर बोलना जीवन को कठिन बना सकता है। इसलिए मौन बहुत महत्वपूर्ण है। मौन हमारे मन को शांत करता है, हमारे भावनाओं पर विचार करने और खुद से तथा दूसरों से जुड़ने में मददगार है। नमस्ते, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें। कहानी की शुरुआत। आज मैं आपको मौन के महत्व के बारे में एक कहानी बताना चाहती हूँ। एक बार की बात है, एक राजकुमार था जो हमेशा थका, हताश और परेशान रहता था। एक दिन उसने पास के जंगल में रहने वाले एक भिक्षु से मदद मांगने का फैसला किया। राजकुमार ने भिक्षु से कहा, ओ सम्माननीय महोदय, मेरा मन बहुत बेचैन है। मेरे पास सब कुछ है, धन, प्रसिद्धि और सभी सुख सुविधाएं, लेकिन फिर भी मुझे मन की शांति नहीं मिल रही है। कृपया मुझे इस बेचैन मन से छुटकारा पाने में मदद करें। भिक्षु की शिक्षा। भिक्षु ने परेशान राजकुमार की ओर देखा और उत्तर दिया, राजकुमार, सभी उत्तर आपके भीतर ही छिपे हैं। मैं आपको मार्गदर्शन कर सकता हूँ, लेकिन आपको मेरे निर्देशों का बिना आपत्ति के पालन करना होगा। राजकुमार ने सहमति व्यक्त की और कहा, मैं जो भी करना होगा करने को तैयार हूँ। तब भिक्षु ने एक योजना प्रस्तावित की। अगले 21 दिनों के लिए आप मेरे मठ में रहेंगे और एक साधारण व्यक्ति की तरह जीवन यापन करेंगे। इस समय के दौरान आप जितना संभव हो सके मौन रहेंगे। मौन का अनुभव। राजकुमार ने दृढ़ संकल्प के साथ इस चुनौती को स्वीकार किया और मौन को अपनाया। पहले दिन उसे मौन रहना कठिन लगा, क्योंकि वह इसका अभ्यस्त नहीं था। उसके मन में सवालों और विचारों की बाढ़ थी। वह बात करना चाहता था, लेकिन उसने शांत रहने का प्रयास किया और किसी तरह दिन बिताया। दूसरे दिन पहले से थोड़ा कम कठिन था, लेकिन फिर भी उसे संघर्ष करना पड़ा। लेकिन जैसे जैसे रात बीती, उसे अप्रत्याशित शांति और खुशी महसूस होने लगी। यह उसे अचंभित कर रहा था, क्योंकि वह नहीं समझ पा रहा था कि उसकी बेचैनी क्यों कम हो रही है। प्राकृतिक सौंदर्य की सराहना। अगले दिन राजकुमार ने अकेले समय बिताया, प्रकृति को देखते हुए। पहली बार उसने अपने आसपास की प्रकृति की सुंदरता की सच्ची सराहना की। वह प्रकृति से जुड़ने और उसे महसूस करने लगा। 2 हफ्ते बीतने के बाद उसके मन के सभी विचार और कल्पनाएं धीरे धीरे मिटने लगे और उसने अत्यधिक शांति और संतोष महसूस करना शुरू कर दिया। अंतर्दृष्टि और आत्मशांति। 15वें दिन उसकी आंखें खुद ब खुद बंद हो गईं और वह गहरे ध्यान की अवस्था में प्रवेश कर गया। राजकुमार ने गहन आंतरिक शांति का अनुभव किया। अंतिम सप्ताह में गहरे ध्यान में बिताने के बाद वह मास्टर के पास गया और उसके सामने बैठा। मास्टर ने उसके चेहरे पर गहरी शांति देखी और कहा, अब तुम बोल सकते हो। मौन तोड़ते हुए राजकुमार ने कहा, सर, आपकी मार्गदर्शन की बदौलत मैंने अपनी बेचैनी का मूल कारण समझ लिया है। मौन की शक्ति। राजकुमार ने जारी रखा, मैं बहुत ज्यादा बोलता था, अपनी ऊर्जा लोगों पर खर्च करता था और अक्सर उनके बारे में नकारात्मक सोचता था। इस अधिक बोलने और नकारात्मक सोचने की वजह से मेरा समय बर्बाद होता था और मेरा मन अशांत हो जाता था। नतीजतन मैं अपने कार्यों को प्रभावी ढंग से पूरा नहीं कर पाता था और लगभग हर चीज में असफल होने लगा था। ये निरंतर असफलताएं मुझे और भी दुखी और परेशान कर देती थीं। लेकिन ये 21 दिन मेरे लिए परिवर्तनकारी रहे। अब मुझे ऐसा लगता है कि मैं सच में जीवन जी रहा हूँ और मैंने यह महसूस किया कि पहले मैं इसे गलत तरीके से जी रहा था।
मैंने यह भी सीखा कि ध्यान को मजबूर नहीं किया जा सकता, यह स्वाभाविक रूप से होता है। आध्यात्मिक संतुलन और शांत मन। मास्टर ने उत्तर दिया, राजकुमार, इस संघर्ष में तुम अकेले नहीं हो। दुनिया में कई लोग बेचैन हैं क्योंकि वे बहुत ज्यादा बोलते हैं। अत्यधिक बोलना हमें थका देता है और हमारे मन को बेचैन कर देता है। हालांकि मौन हमारे शब्दों की प्रभावशीलता को बढ़ाता है और हमारे मन को शांति देता है। इसलिए सबसे अच्छा यही है कि हम केवल तभी बोलें जब यह वास्तव में आवश्यक और लाभकारी हो। मौन के लाभ। अगर हम अपने जीवन में देखें तो हमें पता चलेगा कि दुनिया में कई लोग मानसिक बेचैनी से पीड़ित हैं और बहुत ज्यादा बोलना उनके मन को अशांत करने के मुख्य कारणों में से एक है। आज भी कई लोग ऐसे तरीके से बोलते हैं जो दूसरों को चोट पहुंचाता है और इस अत्यधिक बोलने की आदत के कारण वे अपने जीवन में कई समस्याओं का सामना करते हैं। जब लोग गौतम बुद्ध से पूछते कि वह ज्यादातर समय मौन क्यों रहते हैं, तो वह कहते, मैं मौन रहता हूँ ताकि मैं अपने भीतर गहराई में जा सकूं, क्योंकि आत्मज्ञान के लिए मौन पहला कदम है। बुद्ध ने भी दूसरों को अधिकांश समय शांत रहने और कम बोलने की सलाह दी। बहुत ज्यादा बोलने से शारीरिक और मानसिक शक्ति का ह्रास होता है। जब लोग शांत रहते हैं तो झगड़े कम होते हैं, बेचैनी कम होती है और बहसें भी कम होती हैं। जो लोग बहुत ज्यादा बोलते हैं वे अक्सर एक कार्य पर ध्यान केंद्रित करने में संघर्ष करते हैं। परिणाम स्वरूप वे अपने लक्ष्यों पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते और सफलता प्राप्त करने में असमर्थ होते हैं। वे जीवन का सच्चा अर्थ समझने में भी असफल हो जाते हैं। मौन का अभ्यास। दूसरी ओर जो लोग कम बोलते हैं अक्सर दूसरों से सम्मान प्राप्त करते हैं, क्योंकि लोग उन पर विश्वास करते हैं और उनकी बातों पर ध्यान देते हैं। शांत रहना हमें धैर्यवान बनाता है और अधिक जागरूक होने में मदद करता है। जो व्यक्ति हर दिन कुछ समय के लिए मौन रहता है वह गहरे ध्यान में जा सकता है। मौन हमारे मस्तिष्क को उत्तेजित कर सकता है, हमारे तनाव को कम कर सकता है और हमारी एकाग्रता को बढ़ा सकता है। मौन हमें अधिक ध्यानपूर्वक सुनने, अधिक प्रभावी ढंग से संवाद करने और अधिक सचेतन रूप से कार्य करने में मदद करता है। मौन हमें खुश और स्वस्थ बना सकता है। जब हम बोलते हैं तो हमारा मन यह सोचने में व्यस्त रहता है कि क्या कहना है, लेकिन जब हम बोलना बंद कर देते हैं और शांत रहते हैं तो हमारा मन शांत होने लगता है। यह भीतर की बातें थोड़ी देर तक जारी रह सकती हैं, लेकिन अगर हम उन विचारों को शब्दों में नहीं बदलते तो हमारा मन अंततः स्थिर हो जाता है और हमें शांति और शांति का अनुभव होने लगता है। मौन का अभ्यास, सुझाव और लाभ। आज की व्यस्त दुनिया में लंबे समय तक मौन रहना कठिन है, लेकिन फिर भी मैं हर दिन 1 से 2 घंटे मौन रहने की सलाह देती हूँ। यह वास्तव में आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकता है। इसलिए जब भी आपको अपनी दैनिक दिनचर्या में कुछ खाली समय मिले, उसे मौन में बिताने का प्रयास करें। मौन को एक गहरी नींद की तरह समझें जो ज्ञान को पोषित करता है। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह पसंद आया हो तो कृपया इसे थम्स अप दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे और वीडियो मिल सकें। धन्यवाद।